नमस्कार, मैं आदेश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल देश की आवाज़ में। जिस तरह बीजेपी के एसटी के नेता, ओबीसी के नेता, एससी के नेता, माइनॉरिटी के नेता सपा की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, सपा वालों को एक काम करना चाहिए। उन लोगों के लिए एक बस सेवा का आयोजन करना चाहिए, जिससे उन नेताओं को सपा कार्यालय की तरफ, सपा पार्टी की तरफ बढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो, जो तकलीफ बीजेपी की सरकार में उन लोग को झेलना पड़ा है। अब जितने भी नेता जो बीजेपी को छोड़कर सपा की तरफ, बीएसपी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, उन सब में एक चीज़ आपको कॉमन पाएंगे आप, वो है जातिवाद। बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा जातिवाद होती आई है और होती रहेगी, क्योंकि ये सवर्ण जाति की ही सरकार है। किस तरह सवर्ण जाति के नेताओं को सोफा सेट पर बैठाया जाता है और वहीं ओबीसी के नेता जो कि प्रदेश स्तरीय के नेता है, जो केंद्रीय लेवल के नेता है, उन लोगों को प्लास्टिक की कुर्सी बैठाया जाता है, प्लास्टिक के टेबल पर बैठा दिया जाता है, एक प्रदेश के नेता के सामने, एक विधायक के सामने। आप देख सकते हैं, एक तरफ योगी जी जाते हैं दलित के यहाँ खाना खाने, एक तरफ किशन जाते हैं दलित के यहाँ खाने। हम पूछते हैं आप लोगों से, यदि आप लोग जाते हैं दलित के यहाँ खाना खाने तो इसमें प्रचार बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको कैमरा में ले जाने की क्या ज़रूरत है? आपकी पब्लिक के लिए दिखाने की क्या ज़रूरत है कि आप दलित के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? मतलब जातिवाद तो आप लोग खुद दिखा रहे हैं कि आप सवर्ण जाति के हैं, मतलब उच्च जाति के हैं, और वो बेचारा दलित जाति का है, नीच जाति का है, उसके यहाँ जा रहे हैं, उसके यहाँ खाना खाकर उसके ऊपर आप उपकार कर रहे हैं। आप देश के जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि आप उसके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं। यदि आपको खाना खाना सच में उसके यहाँ खाना खाना होता तो आप जाके उसके यहाँ थाली में उसके खाना खाते हैं, उसके बर्तन में खाना खाते हैं, ना कि डिस्पोजल जो कि एक पत्तल गिलास में खाना खाते हैं। और ये रवि किशन भैया का चेहरा को देख लीजिए थोड़ा सा, आपको लगता है थोड़ा भी कि ये दलित के यहाँ खाना खाकर आपको लगता है कि ये खुश है? इनके चेहरे से आपको हंसी खुशी कितनी दिख रही है? आप ही हमको बताइएगा कमेंट करके कि भैया कितने खुश लग रहे हैं। हमारे देश में बीजेपी की सरकार इसलिए आई थी ताकि वो बेरोजगारी को खत्म करने वाली थी, गरीबों को माफ़ कीजिएगा, गरीबी को खत्म करने वाली थी, लेकिन उल्टा इसके हुआ जाते हैं। किसी ने पेट्रोल बीजेपी की सरकार से पहले 110 पर भरवाया था तो बताए? किसी ने डीजल भरवाया था इतना महंगा? बताए? किसी ने इतना महंगा प्याज और लहसुन खरीदा था अपने बीजेपी की सरकार के पहले तो बताए? हमारी वित्त मंत्री जी, जो कि नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका, वो थोड़ी सी एजेड है, उनका मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन आपकी इस स्टेटमेंट ने मेरा दिल जीत लिया कि भैया हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तुमको लहसुन प्याज महंगाई से क्या मतलब है? वाह 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 वाह। मतलब हम भी सवर्ण जाति को नहीं जानते हैं तो हमारे मंदिरों के अंदर पुजारियों की क्या ज़रूरत है? हटाइए पुजारियों को, तब दलित को रखिए पुजारी, बनाइए पुजारी उनको, ओबीसी वालों को बनाइए पुजारी, बना के दिखाइए। अब हमारे योगी जी को नाम बदलने में बड़ा शौक होता है, नाम बहुत बदल रहे थे, तो योगी जी थोड़ा सा, हम भी आज थोड़ा सा अनुरोध करते हैं हाथ जोड़कर कि जितने सवर्ण जातियों के ऊपर जो नाम पड़े हुए हैं ना, उनको चेंज करके दलितों के नाम पर थोड़ा सा कर दीजिए, तो देखिए कितना आप कर पाते हैं। किस तरह बीजेपी के नेता नाथूराम गोडसे की जयकारी करते हैं, हमको और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो नाथूराम गोडसे जो कि एक आतंकवादी से कम नहीं था, जिसने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली से छन्नी कर दिया था, उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। और यही बीजेपी की सरकार के नेताएं हैं जो उनकी गुणगान गाते हैं। एक दो नेता हैं जिनको हम नाम लेकर भी नहीं आ सकते। प्रज्ञा ठाकुर जो सीधे बोलती है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। अब बताइए कि इन बीजेपी के नेताओं को वोट देने लायक है? नाथूराम गोडसे पहले आतंकवादी थे, आप क्या कहेंगे? भगवा आतंकवाद को लेकर आप पे भी आरोप लगते रहे पहले, दिग्विजय सिंह ने पहले बार ये शब्द इस्तेमाल किया, आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं नाथूराम गोडसे कौन था। नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था, वो आतंकवादी था जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। वो महात्मा गांधी जी जिनके पास लाखों की संपत्ति होने के बावजूद, जो हमारे देश की नींव रखने के लिए तैयार थे, वो अपनी सारी जिंदगी एक कुर्ते पजामे पर बिता दे, और यहाँ पर 2 साल के प्रधानमंत्री होते हैं, गुजरात से आए हुए प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के, 10 लाख की कोट पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, हजारों करोड़ की गाड़ियों में एरोप्लेन की हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपिता वो राष्ट्रपिता जी थे जिन्होंने इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, जिनकी उंगलियों पे पूरा देश नाच जाता, इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो सिर्फ एक लुंगी और एक धोती पर ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे होते हैं नेता, ना कि 10 लाख की जैकेट और करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले नेता नहीं होते हैं हमारे देश के।
अब सोच के आप ही बताइएगा, जो 10 लाख का जैकेट करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहा है और जो अपने आप को भिखारी भी बताता है, वो हमारे देश की रक्षा करेगा कि जो हमारे देश के लिए अपना जीवन पूरा एक धोती पर, एक कुर्ता पजामा पर बिता दिया, वो नेता हमारे देश के लिए अच्छा सोचेगा? अब जरा सोच के बताइएगा। कुछ लड़के सोचते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके बहुत बड़ा काम कर दिया, देशभक्ति का काम कर दिया था। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं बीजेपी वाले, और कुछ लोग या कुछ लड़के उनको बस इतना बात बताना चाहता हूँ कि जी नाथूराम गोडसे इतना ही देशभक्त था, इतना ही देशभक्त था, तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता की हत्या उसने क्यों की? वो जाकर हत्या या गोली जिन्ना को भी मार सकता था, या जाकर वो गोली उनको मार सकता था जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, या वो गोली अंग्रेजों को मार सकता था, ना कि हमारे देश के, हिंदुस्तान के एक राष्ट्रपिता को। आप बोलते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, मैं कहता हूँ नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था। मैं ही नहीं, वो हर सख्त पढ़ा लिखा शख्स बोल सकता है कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी था। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, जिसने अपनी सारी जिंदगी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी एक इशारे में पूरे देश को बदलने की हिम्मत रखने वाले व्यक्ति, जिसने अपनी सारी जीवन सिर्फ धोती पे गुजार दी, उस व्यक्ति की इसने हत्या की और आप लोग उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं? शर्म नहीं आती है आप लोग की ऐसा काम करते हुए? भैया आपको वोट देना है, आप जानिए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वोट देने से पहले आप इतना बस ध्यान दीजिएगा कि आप या फिर आपका लड़का जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएगा, कोई भी नौकरी का एग्जाम देने जाएगा, खैर बीजेपी सरकार में नौकरी तो नहीं आ रही है और ना ही उसको मिलेगी, खैर बात की बात है, लेकिन कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी जाति पूछी जाती है। इसलिए आप उस पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी जाति के लिए काम करे, ना कि उस पार्टी के लिए सिर्फ जो सवर्ण जातियों के पार्टी के लिए काम करे, जो सवर्ण जातियों का काम करे, जो पूंजीपतियों का काम करे, जो अरबपतियों का काम करे। आप उनको वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे, आपकी जाति के लिए काम करे, आपके बच्चे के लिए काम करे, ना कि वो जो पूंजीपतियों के लिए काम करे और बोले कि मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो झोला छाप हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अपने माता पिता को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनके भी आंखें खुल सके और बीजेपी को ना देकर वोट किसी ऐसे पार्टी को वोट दे, कोई भी पार्टी को ऐसे पार्टी को वोट दे जो आपकी जाति को समझे कि आप कौन सी जाति के हैं, जो आपको समझे कि आप कौन से हैं, या वो आपको समझे कि आपकी जनसंख्या आपके देश में कितनी है, जो आपको समझे कि आप कौन हो, ना कि वो जो पूंजीपतियों को समझे, जो अरबपतियों को समझे, जो अपना देश को बेच रहा है। जय हिंद, जय भारत।